आज आपको भाई तारीफ करनी पड़ेगी सैंडी की। संदीप जो बीच में नेपाल क्रिकेट गायब थी, संदीप ने जो है अपनी बॉलिंग से, संदीप लामेशन आईपीएल में पिक हुए थे दिल्ली में, बिग बैश खेले, सीपीएल वगैरह गए, लेकिन आज जब उनकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, सबसे पहली विकेट लियन आगे की, वहां से काम शुरू किया और आखिर में लास्ट विकेट ले आकर फाइफर कंप्लीट किया भाई। अनबिलीवेबल एक तो फील्डिंग एफर्ट नेपाल का, बट बॉलिंग में सबसे पहले बात कर लूंगा अलग अलग हीरोज ने। लास्ट ओवर में जो है 10 रन डिफेंड करने थे संदीप लामेशन को। लेग स्पिनर बॉल डाल रहा है, एक लेफ्टी वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, राइटी जो है आपका वो स्ट्राइक पर है। पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल फिर डॉट हो गई, तीसरी बॉल पर जो है लामेशन भाई ने जो है विकेट ही निकाल दी। और उसके बाद जो है फिर ये लगा कि भाई अब तो सिंगल जाके स्ट्राइक आ गई है लेफ्टी के पास, और अब ये था कि भाई 2 बॉल की कॉन्टेस्ट है और यहां पर जो है कतर को चाहिए था छक्का, लेकिन वहां पर जाती है डबल। डबल के बाद आखिरी बॉल पर गेम ऐसा है कि छक्का लग गया तो मैच सुपर ओवर में, ठीक है, विकेट 1 बची हुई है, 6 लगने पर सुपर ओवर, 6 नहीं लगा तो नेपाल जीत जाएगी। और स्मार्ट बॉलिंग संदीप लामेशन, मैं कहूंगा कि आज उनका जितना भी एक्सपीरियंस था और एक बड़े खिलाड़ी, आज फाइनली वो बड़ा खिलाड़ी दिखा आपको। संदीप लामेशन मतलब खोसे रखे थे, जस्ट अनदर क्रिकेटर लग रहे थे वो नेपाल की इस टीम में, बट यहां पर जो उन्होंने आखिरी बॉल चालाकी से हल्का डाउन द लेग साइड, और उतनी ही तारीफ है भाई कीपर की भी, शेख साहब की, जो डाउन द लेग साइड और टेक लेकर आउट कर दिया। एक ही विकेट बची हुई थी, वाइड भले दे दिया अंपायर ने। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते तो आप डरते कि यार वाइड हो गई है। और मुझे याद आ रहा है जय भाई, ऐसा ही मैच ट्राई सीरीज में कहीं पर हुआ था कि वाइड के चलते वो, और वहां पर भी प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ दिखाई थी, वहां पर भी ऐसा ही मैच होता। लेकिन यहां पर जो संदीप लामेशन ने जिस तरीके की फिनिश ये करवाई है कमाल की। और भाई ये वही संदीप लामेशन है बाय द वे, जब इनकी वेस्ट इंडीज और नेपाल की अभी हुई थी सीरीज, वेस्ट इंडीज वाला पहला मैच नहीं खेले, हम डिस्कस कर रहे थे क्यों नहीं खेले। तो इनके कुछ पर्सनल रीजन थे जिसके चलते वो मुकाबला नहीं खेले। नेपाल की टीम ने वहां पर डिसीजन लिया कि इनको सस्पेंड कर दिया था जय भाई, 2 मैच का सस्पेंशन। उसके बाद जब खेले भी तो संदीप लामेशन नजर नहीं आ रहे थे, बट आज नजर आए, और क्या नजर आए, करियर का दूसरा फाइफर। एक हारा हुआ मैच निकाल कर दे दिया संदीप लामेशन ने, जहां पर 10 रन डिफेंड करने थे। बाकी भी हीरोज हैं, उनकी भी बात करेंगे। दीपेंद्र यारी ने फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड, रनआउट पे रनआउट, पहला ओवर उन्होंने मतलब पहला मैच खेला और उसमें इनको रन पड़े थे, शायद 2 छक्के मार दिए थे, मतलब ऐसे नहीं लग रहे थे संदीप लामेशन वाली बात। आज जब आखिरी ओवर करने जा रहे थे तो मुझे लगा कि यार मतलब टेल एंडर्स बैटर जो बल्ला चलाने के लिए जाने जाते हैं, उसमें ये था कि एक स्पिनर को आप बॉल डाल रहे हैं। मुझे डर लग रहा था लिटरली कि भाई कहीं रन ना खा जाए, क्योंकि वही होता है ना कि चलो जितना भी बेहतरीन बॉलर है, आखिरी ओवर टाइम मिल जाता है, बल्लेबाज बल्ला चलाया और उस पर गेंद अगर कनेक्ट हो गई तो 6 रन से नीचे नहीं रहेगा। बट संदीप लामेशन ने जिस चालाकी से गेंदबाजी की, भाई लेग स्पिनर के लिए कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। जय भाई मैं कह रहा हूं कि ये इससे बड़ा स्पेल, इससे बड़ी गेंदबाजी, मैं कह रहा हूं कि संदीप लामेशन, जो हम कहते हैं ना, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, संदीप लामेशन जस्ट अनदर बॉलर लग रहे थे। संदीप लामेशन के बिना वेस्ट इंडीज वाली सीरीज खेली है नेपाल ने, बहुत बड़ी बात है। बिना संदीप लामेशन के खेले वो, जीते भी वो, आपको कमी महसूस ही नहीं हुई। बट आज का मैच लियन आगे रगड़ रहा था नेपाल को, मार के रख के दे रहा था वहां पर। 9 ओवर में आई थिंक 75 रन पर, जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहा था ना, वो खत्म कर देते थे। 5 ओवर पहले मैच खत्म था। 10वें ओवर में इंट्रोडक्शन हुआ संदीप लामेशन का, वो तो कप्तान रोहित पौडेल गलती करके 10वें में विकेट लेकर दी संदीप लामेशन ने, लियन आगे को आउट किया। 11वें में वो खुद आए, वहां पर बाउंड्री कंसीड करी, वहां पर आपको अपना टाइट बॉलर लगाना था। बट आई थिंक जो उनकी हम बात करें कि बॉलिंग एबिलिटी, पेडिग्री, जिस दम पर संदीप लामेशन ने आईपीएल खेला, बिग बैश हो गए, सीपीएल खेला, वो बॉलिंग आज की है। आज वो उन्होंने बॉलिंग करके दी है जो आपको जरूरत थी। कतर लपेट देती नेपाल को, बट ऐसा होने नहीं दिया संदीप लामेशन ने। और जो मैं कह रहा हूं कि भाई सस्पेंड हो रखे थे, ऐसा लग रहा था यार कि बिना संदीप लामेशन के भी खेल लोगे। पर्सनल लाइफ में 100 चीजें चल रही हैं, चलो वो एक अलग मैटर है कि आपका केस ये वो, आपका क्रिकेट बोर्ड आपको सस्पेंड कर देता है। आपके पास शायद, मुझे नेपाल से काफी लोगों ने बताया था उस टाइम पर, इनके पास इस टाइम पर करंटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अभी इनके पास नहीं है। बट जो बॉल डाला है, आई थिंक जो जरूरत थी, और जो नेपाल को जरूरत थी अपने स्टार प्रीमियर एक क्रिकेटर से कि वो दिखे, क्योंकि कितनी चर्चा करी हमने संदीप लामेशन की, गुल्लू चैंपियन की बात हो गई, टाइगर दीपेंद्र की बात हो गई, कुशल भुरतेल की हमने बात कर ली, किसी ना किसी और की बात हो रही है, बट संदीप लामेशन गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था यार कि किसी टीम में एक मतलब नॉर्मल सा बंदा है, नॉर्मल। नेपाल की क्रिकेट में अगर पिछले कुछ वक्त में नाम सुना जाए तो हम बात भी कर रहे थे उस दिन कि भाई आपको पारस खड़का का नाम याद आता है, उसके बाद संदीप लामेशन की ही वजह से नेपाल क्रिकेट के लोग जानते थे। बट हाल फिलहाल में जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, कोई भी मिस नहीं कर रहा था कायदे से, अगर देखा जाए तो, कि संदीप लामेशन का वो इम्पैक्ट आया हो उस तरह की। मतलब इतने सारे मैच विनर आपको हर मैच में दिखे होंगे, बट संदीप लामेशन का नाम आपके सामने नहीं
नहीं आ रहा था, बट आज उस बंदे ने दिखाया कि नहीं, संदीप लमिछाने नेपाल क्रिकेट का हिस्सा है और क्यों इतना इंपैक्ट, क्यों उसकी वजह से नेपाल क्रिकेट को जाना गया वो दिखाया। भाई 5 विकेटें लेके गए इस फंसे हुए मुकाबले में, देखो, जहां आपकी टीम मतलब जिस तरह की पिटाई चल रही थी हाथ खड़े कर चुकी थी पूरी। मैंने बोला कि हम बिल्कुल वो फैक्ट वाली बातें रखते हैं। संदीप लामिछन का जो केस हुआ था, जो आया था, हम भी हैरान थे। मुझे उस पर देखो यार पूरी कंक्रीट जानकारी नहीं है, उसमें 2 अलग अलग तरीके की बात होती है, बट जब पता चली थी तो यार एज अ क्रिकेट फैन संदीप लामिछन को जो देखा पसंद का, थोड़े से डिसअपॉइंटेड ही थे। उसके बाद उनकी खुद की पर्सनल लाइफ भी इंपैक्ट हुई है, प्रोफेशनली भी क्रिकेट खेलने में उनको दिक्कत हुई है। जो बाहर जाते थे, मुझे आज भी आपको याद होगा नीदरलैंड्स की टीम थी, पता नहीं स्कॉटलैंड की थी, जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया था। तो आपका यार देखो मेंटली भी आप इंपैक्ट होते हो, गेम में स्किल भी आपकी उस तरीके की नहीं दिखती। और संदीप लामिछन गायब ही थे बीच बीच में। बट मनोज, खबर यही आती थी खिलाड़ी की हम ताकत क्या कहते हैं कि वो गिर के कब उठता है। आज संदीप लामिछाने के लिए वो सेटबैक था, आज वो उठ के सामने आया और इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी, हाथ मत मिलाओ, ये तुम्हारा लॉस है भाई। नहीं, वो अलग मैटर है, उस वाले में तो देखो जो आपकी वो चीजें, मैं कह रहा हूं अगर वो क्लियर है, हाँ, मैं अगर वो क्लियर है और मैदान पे उठ के पता। परफॉर्म कर रहा है भाई, देखो अब मैं देखो मान के चल रहा हूं कि शमार जोसेफ का भी क्लियर है, शमार जोसेफ की भी है, तो इन केसेस में कौन क्लियर है नहीं पता चला। बट मैं डिसअपॉइंटेड था एज अ, मतलब चाहे नॉर्मल इंसान कह लो, क्रिकेट फैन कह लो, जो भी कह लो, और उसमें हर किसी का राइट है, किसी को हैंडशेक करना है, नहीं करना है, बात करनी है, नहीं करनी है, जो भी चीजें अलग अलग। बट उनकी परफॉर्मेंस भी यार, संदीप लामिछन की कोई बात ही नहीं हो रही थी। वेस्ट इंडीज सीरीज में मैं पहले दिन से मैं यही पूछता रहा कि वो क्यों नहीं खेल रहा है, वीजा का पहले लगा, ये है वो है। भाई आपके पास नेपाल का आज कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, आपके पास आप सस्पेंडेड थे पिछले 2 मैच, तो कैरेक्टर चाहिए होता है और स्किल सेट है, अंडर प्रेशर डिलीवर करने की एबिलिटी आज जो संदीप लामिछन ने दिखाई है, ये स्पेल बता रहा है कि 3.5 18 रन 5 आउट 5 बहुत बड़ा एक स्पेल रहता है T20 क्रिकेट में। बट आज जो क्वालिटी की जरूरत थी वो क्वालिटी डिलीवर करी है उन्होंने, और ये कंसिस्टेंसी के साथ आप लगातार करते रहो जो चीज है। एंड आई होप जो भी वो केस वेस था उसका जो भी होती है सुनवाई और क्लियर जब होता है, नहीं मतलब होता है। मेरा ये कहना है कि भाई अगर क्लियर हो गया है हाँ, तो भाई एक खिलाड़ी को पूरा हक है कि वो मैदान पे, बट देखो इन केसेस में देखो जय भाई ये होता है कि ऐसे केसेस में देखो थोड़ा सा आप देखो, कभी भी कोई पावरफुल जो पोजीशन में जो भी लोग रहे, चाहे वो वेस्ट इंडीज के भी शमार हैं, इंडिया में भी अलग अलग केसेस में भी यश दयाल का भी नाम आया था पहले बीच में, और भी खिलाड़ी रहे हैं जो इंडिया भी खेले हैं, सब कुछ चीजें रही हैं, वो नहीं होता। और इन केसेस में आप बता नहीं सकते कौन सी पार्टी गिल्टी है कौन सी नहीं है, बट इन चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। मतलब जो भी चीज है आपको वो चीज देखनी चाहिए। बट आप परफॉर्मेंस वाइज भाई ये अच्छा लगा कि वो संदीप लामिछन दिखा जिसके बारे में बात हुई थी। मतलब ऐसा लगता है कि वो हमारा बचपन था जब इस बंदे का नाम सुना था और ये पीक पे जवानी में आ रहा था। आज वो वापस वो स्पेल दिखा ना भाई, अकेले बंदे ने देखो फील्डिंग में रनआउट्स वगैरह ये है वो है, बट लियान आगे को जो आउट किया उसके बाद का जो स्पेल डाला, आज लामिछन ने आपको अकेले ही मैच निकाल कर दे दिया है। एंड आई होप जो फैंस के नजर में इनकी थोड़ी सी एज अ परफॉर्मर भी, वो एक अलग मसला है, बट एज अ परफॉर्मर भी थोड़ा सा ये खो रहे थे वो जो इज्जत इन्होंने कमाई थी। तो लोगों को लग रहा था क्या यार संदीप लामिछन भी तो आकर वही बॉल डाल रहे हैं, बट आज उन्होंने उस तरीके का एक स्पेल दिया है, तगड़ा स्पेल दिया है, मैच विनिंग, जो आपकी एक टीम को हारी हुई पोजीशन से जो है जीत के जो है मैच निकाल कर नेपाल क्रिकेट के लिए